आपने जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि कभी तो हमारे मार्क्स एकदम बढ़ जा रहे हैं और कभी हमारे मार्क्स घट जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारे मार्क्स इक्वल रह रहे हैं। तो ये सब कैसे होता है और क्यों होता है? तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला क्या काम करता है, इसको किससे फायदा होता है और किससे नुकसान होता है, और एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के स्टूडेंट को नॉर्मलाइजेशन का क्या बेनिफिट मिल सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, इस वीडियो में हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं नॉर्मलाइजेशन है क्या। तो देखो, एग्जाम कंडक्ट होता है। एग्जाम बहुत सारी मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट होता है, क्योंकि एक ही शिफ्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम करवाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मल्टीपल शिफ्ट बनती हैं। अब जो मल्टीपल शिफ्ट बनेंगी तो किसी शिफ्ट का पेपर टफ बन सकता है, किसी का इजी बन सकता है और किसी का मॉडरेट बन सकता है। तो इन सभी का एक बैलेंस बनाने के लिए एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ है, नॉर्मलाइजेशन। अब समझते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला काम कैसे करता है। तो देखो, जो ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन इसको इजी वर्ड्स में ऐसे समझो कि जैसे अगर मान लो एक स्टूडेंट ए है, उसने अपना एग्जाम दिया और उसकी शिफ्ट हार्ड आई। एक स्टूडेंट बी है, उसने भी एग्जाम दिया, उसकी शिफ्ट मॉडरेट आई। एक स्टूडेंट सी है, उसने भी एग्जाम दिया और उसकी शिफ्ट इजी आई। अब हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट, इन तीनों को बराबर करने के लिए एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि जो हार्ड शिफ्ट का स्टूडेंट है उसको थोड़े नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, मॉडरेट शिफ्ट के उसके थोड़े से ही बढ़ेंगे, और जो इजी शिफ्ट का स्टूडेंट था उसका या तो मार्क्स नहीं बढ़ाया जाएगा, जितना है उतना ही रहेगा, या तो हो सकता हो इसके मार्क्स कम भी कर दिए जाएं। एसएससी में जो प्रीवियस फॉर्मूला चलता था उसमें नॉर्मलाइजेशन में किसी के स्कोर कम नहीं किए जाते थे, लेकिन अब जो नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें काफी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन के बेनिफिट क्या हैं, क्या क्या फायदे हैं। तो देखो, जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा तो हार्ड, मॉडरेट, इजी तीनों तरह के पेपर बन सकते हैं। तो जो हार्ड वाला स्टूडेंट था जिसने हार्ड वाला पेपर दिया, उसके मार्क्स को बढ़ाए और इजी वाले को थोड़ा सा कम करें। इससे क्या होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड बनी रहेगी, मतलब सभी स्टूडेंट के साथ फेयर होगा। ऐसा नहीं होगा कि इजी वाले के नंबर ज्यादा आ रहे हैं और हार्ड वाले के कम आ रहे हैं। तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब उनको बराबर करने के लिए ही ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होता है, और ये सिलेक्शन में फेयरनेस को मेंटेन करता है। अब इसके नुकसान क्या है। मान लो एक कोई हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, काफी मेहनत करके गया, लेकिन उसकी शिफ्ट जो है इजी शिफ्ट में पड़ गई, तो अब उसका क्या होगा, उसके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो उसने काफी मेहनत की लेकिन इजी शिफ्ट की वजह से उसके मार्क्स कम हो गए। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, इसमें एक्यूरेसी का डिफरेंस इग्नोर कर दिया जाता है। तीसरा, कभी कभी ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाता। तो ये कुछ नुकसान थे जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला पर बेस्ड थे। अब बात करें इसको लगाया क्यों जाता है, तो सिंपल रीजन, जब एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट होगा तो हार्ड, मॉडरेट, डिफिकल्ट सभी लेवल के पेपर बनेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए, सभी को इक्वल प्रेफरेंस देने के लिए ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होता है। तो स्कोर बढ़े या घटे समझ जाना, इसमें नॉर्मलाइजेशन का खेल है। अब कमेंट में आप ये बताइए कि ये नॉर्मलाइजेशन आपके हिसाब से फेयर है या अनफेयर है। अपना ओपिनियन कमेंट में देना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं।